दर्शकों तक कुछ जानकारियां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि लोकसभा का आखिर समीकरण क्या है, उसे आप जरा समझिए। आंकड़ों की जुबानी पूरी बात आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। कुल सीटें 538। ये देखिए बहुमत का जो आंकड़ा होता है, जिसे हम जादुई आंकड़ा कहते हैं, 270। और ये देखिए आपके सामने है, ये सरकार के साथ अभी 367 सांसद हैं और सरकार के खिलाफ 158। यानी ये जो तस्वीर है, जो तय नहीं है, वो 13 हैं, जिनके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, इसे एक बात तो साफ तौर पर नजर आती है कि अविश्वास प्रस्ताव का नीरज कोई मतलब था नहीं। ऐसे में क्या यह अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया गया कि इसी बहाने सदन में चर्चा हो और विपक्ष के नेताओं को अपनी बात कहने का मौका मिले? अखिलेश, पहले मैं सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर बात कर लूं, क्योंकि आशीष जो वो बात कह रहे थे उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उसके बाद नेता का जो सदन का जो नेता होता है उसको कॉन्फिडेंस हासिल करना ही होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि ये ट्वीट कि प्रधानमंत्री डर गए क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा, उनको अपना कॉन्फिडेंस साबित करना ही पड़ेगा। ये सदन की प्रक्रिया है, ये संवैधानिक अधिकार भी है और ये प्रक्रिया का हिस्सा भी है। तो ये थोड़ा देर हो सकती है। देर इसलिए हो सकती है क्योंकि तमाम वो वक्ता जिनको विपक्ष में समय दिया गया है उनका भी अभी समय बाकी है, वो बोल नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं ये तो नीरज, देखिए नीरज बीच में रोक रहा हूं आपको। ये दरअसल मुझे लग रहा है कि वार का पलटवार है जो ये ट्वीट है, क्योंकि राहुल गांधी भी जब चर्चा के लिए आने वाले थे, 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने वाले थे, नहीं आए थे, तब बीजेपी की तरफ से भी ऐसे ही हमले किए गए थे। तो मुझे लगता है ये उसका एक तरीके से जवाब भर है। जी बिल्कुल अखिलेश, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर नहीं हो रही, बल्कि ये जो विपक्ष के उछल नेता बाकी है बोलने के लिए, उनको मौका दिया गया, वो बोल लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी के हिसाब से एक समय निर्धारित किया जाता है कि हाँ इसके आसपास पीएम का स्पीच होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसी समय पे होगा, क्योंकि जब तक वक्ता जिनको समय दिया गया वो उनका समय पूरा नहीं हो जाएगा तब तक पीएम कैसे, क्योंकि पीएम का वो लास्ट भाषण होगा और उसके बाद एक रिप्लाई होगा जो कांग्रेस के नेता की तरफ से होगा जिसने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। तो एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि सॉरी अखिलेश, अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? मैं आंकड़ों की बात कर रहा था नीरज, कि आंकड़े जो हैं वो तो पूरी तरीके से सरकार के फेवर में है। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया गया कि इस मंच का इस्तेमाल विपक्ष के नेता कैसे कर सके अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए? जी बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अपनी सवाल में ही अपना पूरा जवाब दे दिया है, क्योंकि सही बात यह है कि सब लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह भी ये बात कह रहे थे और सामने गौरव गोगोई भी ये बात कह रहे थे कि हमें मालूम है कि हम सरकार नहीं गिरा पाए, लेकिन हम नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाए हैं ताकि मणिपुर पर चर्चा कर सके, प्रधानमंत्री को हम सामने घेर सकें और अपनी सभी बातें रख सकें। क्योंकि आप अगर देखें पूरे चर्चा के दौरान तो सिर्फ मुद्दा मणिपुर ही नहीं, मणिपुर के साथ बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया, घटनाओं का मुद्दा उठाया, आज अधीर रंजन चौधरी ने नीरव मोदी का मुद्दा उठाया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आप पॉलिटिकल बात कर रहे होते हैं तो पॉलिटिकल मैंडेटा में बहुत मुद्दों पर आप चर्चा करते हैं, बहुत सारी इश्यूज को उठाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि उस समय आप सत्ता पक्ष पर बहुत सारे हमले कर सकते हैं, हर उस मुद्दे पर बात कर सकते हैं जिन पर आपको बात करनी है। क्योंकि ये चर्चा अगर आप देखें तो सिर्फ मणिपुर पर नहीं है, लेकिन मणिपुर पर भी बात हो रही है, क्योंकि ये मुद्दा, ये जो चर्चा हो रही ये कॉन्फिडेंस मोशन पर है, लेकिन तमाम विषयों पर बात हो रही। तो बिल्कुल सही बात है, सबको मालूम है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, कि सरकार कहीं गिरने वाली नहीं है। सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।